क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सहारा का पोर्टल हमें मंजूर नहीं। ये पोर्टल एक छलावा है। ये पोर्टल 20 का प्याला है। ये पोर्टल हमें मंजूर नहीं। हमारा भुगतान सहारा के ब्रांचों से हो। हमारा भुगतान सहारा के ब्रांचों से ही हो। सारा इंडिया हाय 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 हाय। सरकारी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये पोर्टल हमें मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। ये पोर्टल हमें मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। 60 गठ है 2024 का निकालने का कि सुब्रतो राय को वो बचा के रखे और 24 को निकाल। आपको संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का इन्होंने इसलिए यहाँ पे भूख हड़ताल किया, 1 दिवसीय भूख हड़ताल राजभवन के समक्ष किया गया, क्योंकि यहाँ पे जो सहारा पोर्टल 10,000 रुपया दे रहे थे वो ये लोग को मंजूर नहीं है। ये लोग डायरेक्ट मतलब सहारा से पैसा को लेकर ये आंदोलन किया गया और ये पूरे हर जगह मतलब हर राज्य में किया गया ये भूख हड़ताल। आपको हम बता दें कि इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों को ये जो सहारा पोर्टल है जो 10,000 रुपये दिया जा रहा है वो नहीं चाहिए। हम लोग को पूरा पैसा सहारा के थ्रू एकदम डायरेक्ट चाहिए। केंद्र सरकार जिस तरह से सहारा रिफंड पोर्टल जो लेके आई है वो आप ही लोग के लिए है, लेकिन आप लोग का धैर्य जो है खोता जा रहा है, आखिर क्यों? हम लोग को किस झूठा दिलासा देते जा रहे हैं और हम लोग भरोसा में कि आप हम लोग का भुगतान होगा, आप होगा, पर भुगतान हो ही नहीं रहा है। सब तरफ से हम लोग परेशान हैं। बाल बच्चा घर द्वार बनाना है, पति का इलाज करवाना है, ऑपरेशन करवाना है, हर तरह से हम लोग परेशान हैं। अच्छा, 10,000 जो दिया जा रहा है सरकार की तरफ से मिल रहा है अभी पोर्टल के माध्यम से? पोर्टल बोला गया है पर डेट पार हो गया, वो भी भरोसा देके और भरोसा कर दिया है। और 10,000 आखिर क्यों ले? जो हम लोग दिए हैं पूरा एक ही बार रफा दफा कर दिया जाए। पैसा आपका वहाँ पर ये है? अपना पैसा, अपना कमाया हुआ पैसा कम से कम 20 से 22 लाख रुपया है। अपना भी है, पार्टी का 6 से 7 करोड़ रुपया पार्टी का रखा हुआ है। तो आप लोग कितनी परेशानी हो रही है? काफ़ी परेशानी है, हर तरफ से परेशानी है। नमक रोटी तक नहीं मिल रहा है, इतना तक के रहने के लिए मकान नहीं है, बेटी का शादी करना है, पढ़ाना है, पति का इलाज कराना है। 2 महीना से एडमिट है, सुई दवा के भरोसा किसी तरह चल रहा है, वो भी अब तब हो जाते हैं, कभी सीरियस हो जाते हैं। तो हम लोग 15,000 के चलते उनका मतलब क्या बोलेंगे, जांच नहीं हो रहा है। जित जांच कराएं, 2 महीना एडमिट थे तो जो भी घर में सोना चांदी जो भी था खेत बाड़ी सब बंदी करके 1.5 से 2 लाख रुपए लगाए 2 महीना दिन में, तब जाके थोड़ा सा खड़ा हुए हैं। और अभी 15,000 का और मतलब जांच कराना, वो जांच नहीं करा पा रहे हैं और 2 लाख कम से कम ऑपरेशन में खर्च है। तो जो हम दिए हैं, जो रखे हैं अपना कमाए, कम से कम वो भी तो मिल जाए, ताकि अपना जो काम करने वाला है, घर चलाने वाला, वो तो पैर में खड़ा रहेंगे, घर चलाएंगे, कम से उनसे भी तो रोजी रोटी चले, बाल बच्चा का फ्यूचर बने। हम लोग तो काम करता जमा करता, सबका फ्यूचर ख़राब हो गया। कम से कम 2 बाल बच्चा उनका तो फ्यूचर बने। आपका नाम? सुनीता देवी, रांची, झारखंड। बंधु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग पूरा सहयोग दे रहे हैं। और हमारे देश में बोला जाता है कि मीडिया का बहुत अहम रोल होती है जनता को जागरूक करने के लिए, जिसमें आज जनता पता नहीं किस भ्रम में जी रहे हैं। आज बहुत सारे कार्यकर्ता जो है किस भ्रम में डूबे हुए हैं पता नहीं, कि गुलामी के चक्कर में है। देखिए, आज अंग्रेज़ों लोग शासन किए हैं 50 सालों तक, तो आज़ादी लेने में टाइम लग गई। एक गांधी खड़ा हुए थे, उसमें इतना लोग टाइम लगा। तो उसी तरह से हम लोग क्रांतिकारी भाई लोग जुड़ रहे हैं और उसी का देन है कि पोर्टल लाया गया और पोर्टल के विरोध में हम लोग खड़ा हैं, क्योंकि सारे क्रांतिकारी को भ्रमित किया गया। मैंने हम लोग का संगठन को तोड़ने का भी कोशिश किया गया। तो एकता में ही बल होती है। कुछ लोग उसमें टूटे भी हैं, कुछ लोग भ्रमित हुए हैं और जनता तो इसमें बहुत बड़ा गुनाह कर दी है, क्योंकि पोर्टल जो भी एक बार यूज कर लिए, सोचे कि अन्य संस्थानों में कहीं भी उसका बात को आप नहीं रख सकते हैं। चूँकि अब सहारा इंडिया भी बोल दी है कि आप पोर्टल के माध्यम से ही पैसा ले,
लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हर बार बोला जाता था कि भुगतान करा दो, सहारा ने सुप्रीम कोर्ट बोलते थे ना सुब्रता राय को कि पेमेंट कर दो, लेकिन वो हर बार पटिशन लेके डेट चेंज कर देती थी और हमने को बोला जाता था कि इम्बार्गो लगा हुआ है, लेकिन अंदर अंदर पेमेंट लेती थी और वही लोगों को भुगतान मिलती थी जो लोग उनको पैसा देते थे। वैसे ही कार्यकर्ता आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2022 में जो मार्च के बाद बंद हो गई है, मैं उन जमाकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि कम से कम उस एजेंट के पास पूछें कि हमारा पैसा क्या जमा है कि नहीं है, पहले ये तो सुनिश्चित कर ले। बहुत लोग ऐसे हैं आज आंदोलन में क्यों नहीं आ रहे हैं, जमाकर्ताओं को वही एजेंट भड़का रहे हैं मार्केट में जाके कि क्योंकि अंदर सादा पेज पे पैसा जमा हुई है जिसका कोई डाटा नहीं है। तो वैसे एजेंट जो है अभी आज के डेट में हम लोग का विरोध में उतरे हुए हैं, उनको यहाँ तक आने नहीं दिया जा रहा आंदोलन में, उनको समझाया नहीं जा रहा है और वही लोग पोर्टल के यूज किए हैं आज के डेट में, जो आज के डेट में 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी पोर्टल में यूज किए हैं वही लोग यूज किए हैं, चाटुकार लोग, क्योंकि वही लोग यूज करवा रहे हैं। आज हम लोग संस्था के द्वारा संगठन लड़ रहे हैं, 100 रुपये का सहयोग मांगते हैं तो लोगों को तकलीफ हो जाती है, वो गिनती करवाते कि मैंने आपका संगठन को 100 रुपया दिया हूँ। क्या आज अमित शाह जी बोले और उस पोर्टल को यूज कराने के लिए हजारों हजार रुपया लोग देने के लिए तैयार हैं, अब फिर भी उसमें ये बताया नहीं जा रहा कि आपका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन वैसे एजेंट जो सहारा के चाटुकार हैं, उस चाटुकार को आपके मीडिया बंधु से अगर वो देख रहे हैं और जमाकर्ता देख रहे हैं तो उस एजेंट से ज़रूर पूछ के आएँ कि हमारा पैसा को पूरा वेरीफाई करके बताएं कि मेरा पैसा पूरा भुगतान हुआ है, पूरा जमा है कि नहीं है। वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वैसे ही लोग जमाकर्ताओं को ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ बता रहे हैं कि आज हमारे देश का जनता ही डुबाने की कोशिश में लगे हुए हैं और समझ चुकी है कि सहारा में जो पैसा डाले हुए वो डूब गई है। वो मन में बैठा दिया गया कुछ एजेंट चटुकारों के चलते कि पैसा अब डूब चुकी है। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि आज मुझे पोर्टल मंजूर नहीं है, मैं सहारा इंडिया में पैसा दिया था, मैं सहारा इंडिया से ही पैसा लूँगा और किसी से मुझे ज़रूरत नहीं है। सहकारिता मित्रों से एक ही निवेदन करते हैं कि पोर्टल हमें मंजूर नहीं है, मुझे एक ही मंजूर है कि सुब्रत राय को पैसा का आदेश दें, जैसे सुप्रीम कोर्ट आदेश दिए थे कि आप भुगतान दें, उसके बाद आपको काम करने का आदेश देंगे, इसलिए काम उनका बंद है। फिर भी ऑफिस कार्यालय खुला हुआ है, आज ही पैसा लिया जा रहा है। वो किस तरह का आदेश है, वो किस तरह का आदेश है, किस तरह का कानून का उल्लंघन है? क्या सुप्रीम कोर्ट, यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ का क्यों सुब्रत राय को आज के डेट में जेल में डालना चाहिए था? पेरोल पे थे, क्यों बाहर वो घूम रहे हैं? 8 साल से पेरोल पे घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं बाहर? ये बहुत बड़ा चीज़ है, उसको छुड़ाने के लिए ये पोर्टल लाया गया है, हमारा मानना है। बाकी वो गृह मंत्री का क्या मानना है वो वही जाने। ये तो 60 गांठ है 2024 का निकालने का कि सुब्रत राय को वो बचा के रखे और 24 को निकाल ले। आप मीडिया बंधु को एक ही बात बोलेंगे कि आप इसको बारीकी से लोगों को, जनता में जागरूक करें। इसी के लिए धन्यवाद। देखिए संतोष कुमार, प्रदेश अध्यक्ष। देखिए भैया 1 दिवसीय भूख हड़ताल किए हैं, क्या कुछ ऐसी मांग है जो भूख हड़ताल करने की नौबत आ गई? ये हम लोग पूरे देश भर के ज़िला में आज हम लोग एक साथ बैठे थे, हमारे संगठन के सारे लोग, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघ न्याय मोर्चा के सारे क्रांतिकारी साथी हम लोग पूरे भारतवर्ष में आज बैठे थे। तो अभी जो अमित शाह जी का पोर्टल आया है, उस पोर्टल के आने से हम लोगों के बीच में बहुत उत्साह हुआ था, हम लोग बहुत खुश हुए थे। लेकिन बाद में समझ आया कि ये पोर्टल के द्वारा हम लोग ठगे गए। जिस तरह से सहारा मैनेजमेंट एम्बार्गो बोल के हम लोगों को बरगलाते रहा पिछले 8 साल से 7 साल से, वो बस हम लोग को लगता है कि उसी का ये दूसरा रूप है पोर्टल। ये भी 2024 के चुनाव तक इसको टालना चाहते हैं लोग, हाँ, सरकार टालना चाहती है इसको। और इस पर भारी रोष है, जमाकर्ताओं का भी भारी रोष है इसमें। अब किन्हीं का 10 लाख रुपया है, किन्हीं का 20 लाख रुपया है। लोग रखे थे अपनी बाल बच्चों के लिए, वो पैसा बेटी की शादी के लिए रखे थे, एजुकेशन के लिए रखे थे। अब 10,000 रुपया से क्या होगा? अच्छा, इस 10,000 रुपये को भी क्लेरिफाई नहीं कर रही है सहारा मैनेजमेंट। तो सारा ये जो है ये जो गेंद है अमित शाह जी पर डाल दी है
और अमित शाह के जी के तरफ से भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, आज अगर बोला जाता हम लोगों को कि नहीं 10,000 और उसके नीचे वाले का पहले हम दे के ख़त्म करेंगे, वो भी हम लोगों को मंजूर था। हाँ, लेकिन सच्चाई ये है कि 10,000 रुपया बहुत कम लोगों के पास है। सबके 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया है सबके पास। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करते कि हम लोग ऐसे देंगे, तब समझ में आता है। तो सिर्फ गोल मोल बातें बोल के इसको हम लोग, इसीलिए आज हम लोग देश भर में जब हम लोग को लगा कि हम लोग अब पूरे तरह से ठगे गए, तब हम लोग को भूख हड़ताल में बैठना पड़ा। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम हुआ गौतम दीवान, प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के। राज्यपाल महोदय को बताए हैं। इसके अलावा हम लोग बोले हैं कि अब हम लोग थक चुके हैं, हम लोग आज जिंदा लाश हैं। हम लोग ज़रूर खड़े हैं यहाँ पर, लेकिन जिंदा लाश के रूप में हम लोग को यहाँ पर हैं। और राज्यपाल महोदय से हम लोग इच्छा मृत्यु की मांग किए हैं। हम लोग को इच्छा मृत्यु चाहिए। ऐसा इतनी बड़ी मांग कैसे कर दी आपको? इच्छा मृत्यु? अब हम लोग थक चुके हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, घर में हमारा इज्जत बचाना मुश्किल है, रोज का खर्चा है। हम लोग पाई जोड़कर हम लोग जो कमाए ज़िंदगी भर में सब सहारा में ही रख दिए, प्लस अपने सम्मानित देवतुल्य सम्मानित खाताधारियों का भी इन्वेस्ट कराए। उन लोगों को बहुत भरोसा था कंपनी पर और हमारे ऊपर, लेकिन आज उनके साथ रिलेशन हम लोगों का ख़राब हो गया। हाँ, अपना घर का एक सदस्य मानते थे वे लोग हम लोगों को, लेकिन आज वे लोग भी बहुत दुखी हैं। तो आज हम लोग जो है ना कहीं के नहीं रहे, इसलिए हम लोग थक हार के, पिछले बार भी हम लोग इच्छा मृत्यु मांगे थे। इससे पहले जंतर मंतर में हम लोग का पोर्टल के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ था हम लोग का, उसमें भी हम लोग इच्छा मृत्यु मांगे हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया से। और राष्ट्रपति महोदया तक हम लोग गुहार लगाए हैं। वो तो 7 दिन में हम लोगों को न्याय देने का बात बोली थी। हाँ, लेकिन कहीं पर हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। हम बेजुबानों के लिए कोई नहीं है। आप लोग एजेंट भी है और जमाकर्ता भी हैं। अब आप लोग की क्या रणनीति होगी? आगे अगर हम लोगों का भुगतान हो गया 2023 में तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम लोगों का अगला कैंपेन बहुत ज़ोरदार चलने वाला है। हम लोग एक एक खाताधारी के पास जाएंगे और उन्हें बोलेंगे, और खाताधारी भी इसमें बहुत बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। वे लोग भी मन बना चुके हैं कि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। तो अब सहारा पीड़ित ने क्या कुछ कहा और कितने आक्रोशित दिखे, और आगे चल कर के भी ये लोग आंदोलन की तैयारी अपना रहे हैं। अगर इन लोग को पैसा डायरेक्ट नहीं दिया गया सहारा के थ्रू, तो ये लोग बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। तो देखते रहें द ओपन न्यूज़ 24। मैं कृष्णकांत पांडे, रांची।